गुड आफ्टरनून एवरीवन। इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा एक बार सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर यस और नो। फटाफट लेट मी नो। इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी 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 स्पीड से बताएंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आप सब स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास है हमारी। और डेट है आज 25 अप्रैल 2021। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप। आज हमारी फर्स्ट क्लास है अकाउंट्स की। बेटा आप सबको जो मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा पहली क्लास है, कुछ बच्चों का नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो जाती है। इज माई कॉपी इज क्लियर टू यू? अनामिका का आंसर आया है यस। बेटा फटाफट प्रिया, जल्दी जल्दी। युक्ति, वाशने, मुस्कान कुमारी यस कह रहे हैं। यस सर, हमें वॉइस एकदम क्लियर है। वेरी गुड। महक शर्मा, संध्या, मधु, बिल्कुल, वेरी गुड। संजना, कोमल, इशिका, काजल। चलिए हम अपनी अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपके साथ आज फर्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा 12th क्लास का अकाउंट्स। हम आपसे बात करेंगे अभी सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास के बारे में क्या क्या डिस्कशन है, वो सारी बातें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बेटा आज फर्स्ट क्लास है, आपने दो तीन बातें ध्यान रखनी है। फर्स्टली, जब आप हमारी जूम मीटिंग में एंटर करते हो तो ट्राई टू यूज योर ओन नेम। कुछ बच्चों ने नाम लिखा हुआ है करोना, कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है जीटीवी। बेटा ये करोना, करोना पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नाम मत यूज कीजिए। हाँ, आप अपने ओरिजिनल नाम से एंटर करो तो इट्स इजी फॉर मी, जिससे मैं आपके स्कूल टीचर्स को भी बता सकता हूँ तो दीज आर द स्टूडेंट्स हु जॉइन माय क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे पास अभी 52 स्टूडेंट्स हो चुके हैं क्लास के अंदर। फर्स्ट क्लास से बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि सर अगर हमें 11th क्लास का अकाउंट्स नहीं आता तो क्या हमें 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी? बेटा आंसर इज नो। आपको मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा अगर आपको 11th क्लास का अकाउंट्स नहीं भी आता। बस आपने मेरे साथ साथ डेली क्लास वर्क रिवाइज करना है। मैंने आज फर्स्ट क्लास में बता दिया, क्लास वर्क आपने डेली का डेली रिवाइज करना है। और अब स्टार्ट करते हैं हम जरा। 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है अकाउंट्स का। इसमें से 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल होता है, आराम से समझेंगे, ये प्रैक्टिकल होता है स्कूल में। बेटा जिन बच्चों का इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है उनको बताइए पासवर्ड है डेमो, डी स्मॉल में है। बेटा अगर आप सब अपने अपने स्कूल के बच्चों को बता सकते हैं पासवर्ड है हमारा डेमो, डी स्मॉल में है, तो 20 मार्क्स होंगे आपके प्रैक्टिकल जो स्कूल के हाथ में है। अब सर बात आती है बाकी के 80 मार्क्स। ये जो 80 मार्क्स है ये आएगा आपके बोर्ड में एग्जाम। इट मीन सीबीएसई का जो पेपर आएगा आपका, वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स। आराम से एक बार समझ लें। अगर हम 80 मार्क्स की बात करें हैं, और ऑलमोस्ट जो मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास या तो टीएस देवाल सर की बुक होती है या उनके पास डीके गोयल सर की बुक होती है। नॉर्मली बच्चों के पास यही दो बुक्स यूज होती हैं, आइदर टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल। अगर हम बात करें टीएस ग्रेवाल सर की, इसमें टोटल 3 बुक हैं। कुछ बच्चों को बेटा इसी में डाउट था। 3 बुक्स हैं मार्केट के अंदर, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक। क्या सर हमें तीनों बुक परचेज करनी है? यस बेटा, आपको तीनों बुक परचेज करनी है। तीनों बुक आपके ही 12th क्लास का पार्ट है। इस फर्स्ट बुक में दो चीजें पढ़नी है आपने। एक है एनपीओ। पहले आपको थोड़ा बेस क्लियर हो जाए सर हमें पढ़ना क्या क्या है। दूसरी चीज है पार्टनरशिप। ये दो चीजें आपने पढ़नी है।
सेकंड बुक में सिर्फ एक ही यूनिट पढ़नी है आप में, जिसका नाम है कंपनीज। इट मींस कंपनीज के अकाउंट्स पढ़ने हैं आपने। और थर्ड बुक में, मैं बहुत आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ, थर्ड बुक में आपने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये आपकी 3 बुक्स हैं। और ओवरऑल वेटेज कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स। अब मैं आपको बताता हूँ इन बुक्स की कितनी कितनी वेटेज है। एनपीओ की वेटेज है 10 मार्क्स, पार्टनरशिप की वेटेज है 30 मार्क्स, कंपनी की वेटेज है 20 मार्क्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेटेज है 20 मार्क्स। फटाफट जरा प्लस करो। 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80। तो इस तरह से आपकी 3 बुक्स के अंदर आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बेटा अकाउंट सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों को टफ लगता है। धीरे धीरे करके मैं आपको लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को क्लासेस दी थी, और उनमें से बहुत सारे बच्चों को अकाउंट्स पहले टफ लग रहा था, बाद में अपने आप इजी हो गया। आपने बस एक छोटा सा काम करना है, डेली क्लास वर्क रिवाइज करना है, और उसके बाद मेरी क्लास में आप एंटर करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं, हमारे पास अब 65 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया ओवरऑल इसके अंदर क्या क्या करना है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बेटा मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जो बच्चे आज एब्सेंट हो गए उन बच्चों को एक बार हम क्लास अपने रिकॉर्डेड भी शेयर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से कि सर ये पार्टनरशिप क्या होती है। अब आए जरा मेरे साथ नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट स्टेप, पहली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेटा 11th क्लास में आपने पढ़ा था अकाउंट्स के अंदर, 11th क्लास की बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास में आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं आपको हल्का सा 11th क्लास का रिवीजन करा के फिर 12th से इसको लिंक कराऊं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ा था, किसी को पता है सर इसका क्या मतलब होता है? बेटा एक बार पार्टिसिपेट करें। एनीवन नोस सोल का क्या मतलब होता है? सिर्फ सोल की बात कर रहा हूं, सोल का क्या मतलब होता है? प्रिया कह रही है ओनली। इफ्फात, भूमिका सिंगल, ओनली। वेरी गुड बेटा, बच्चे पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी बात। युक्ति सिंगल ओनर, वेरी गुड बेटा। सोल का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, सिंगल, एक अकेला। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। इसका मतलब आपको 11th क्लास का थोड़ा बहुत आता है, वेरी गुड। सिंगल ओनर, एक अकेला मालिक। 11th क्लास में एक अकेला मालिक होता था बिजनेस का। और हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? बस एक और काम की चीज हमने पढ़ा था, सेपरेट बिजनेस। जिन बच्चों को नहीं भी आता मेरे साथ साथ रिवाइज कर ले। सेपरेट बिजनेस एंटिटी। बेटा इसका क्या मतलब? इसका मतलब था कि बिजनेस, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो एक सेपरेट पर्सन है, और जो बिजनेस मैन है वो भी क्या है? एक सेपरेट। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत कुछ पहले से ही पता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चे कह रहे हैं सर बिजनेस एंड ओनर, वेरी गुड। कह रहे हैं सर बिजनेसमैन का मतलब ओनर। कह रहे हैं बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट पर्सन, यानी सर ये एक अलग इंसान है और ये एक अलग इंसान है। जैसे हमारे पास ग्रुप के अंदर 67 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसका मतलब टोटल 67 अलग अलग इंसान है। हम सारे अलग अलग इंसान हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, वेरी गुड। कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, वेरी गुड बेटा। पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको आसान लगेगा अकाउंट्स। ये मैंने हल्का सा 11 बता दिया, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक।
बेटा धीरे धीरे करके आपको सारी बातें समझ आने लग जाएंगी अकाउंट्स। साईं विनायक हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, और इसके अंदर हम दो मालिक हैं। एक हूं मैं, वरुण, और एक हैं हमारे गौरव सर। बेटा मेरे आगे दो कैरेक्टर और भी लगे हुए हैं, सीए वरुण। हम दोनों कौन है? मालिक हैं। मैं भी मालिक हूं, और गौरव सर भी क्या है? गौरव सर भी मालिक हैं। जब दो मालिक होते हैं, एक मालिक होता है तो क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटर। बट सर जब दो मालिक होते हैं तो अब आप एक नई चीज सीखोगे। जब दो मालिक होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पहले से ही पता था। दो मालिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब मेरी इस बात को समझना, मैं कौन हूं? बेटा मैं कौन हूं? मैं हूं एक पार्टनर। गौरव सर भी कौन है? गौरव सर भी हैं एक पार्टनर। हम दोनों कौन है? पार्टनर। हम कौन है? मालिक। तो अगर हम दोनों को प्लस कर दिया जाए, मैं कौन हूं? मैं हूं पार्टनर। गौरव सर कौन है? गौरव सर भी हैं पार्टनर। बट अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो पता है ये क्या बन जाता है? बेटा फिर ये पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी हमारी पार्टनरशिप फर्म। ये बन जाएगी हमारी पार्टनरशिप फर्म। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने इग्नोर नहीं करना दोस्तों। ये सारी चीजें सीबीएसई पूछ चुका है, तो आप ये मत सोचना कि सर ये बहुत बेसिक चीजें, इनके ऊपर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा। अकेले अकेले इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, बट कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब जब हम प्लस कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सर ये साईं विनायक क्या है? बेटा एक बार थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें जोर लगा के। क्या लगता है? आप पार्टिसिपेट करें, साईं विनायक क्या है? हम पार्टनर हैं, मिल के फर्म कहलाते हैं, तो साईं विनायक क्या है? बच्चा कह रहा है सर ये बिजनेस है। वेरी गुड सिमरन, इफात, मधु। बेटा नाम नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? बिजनेस फर्म। बेटा आप सबने सब कुछ सही सही बताया है। दिस इज कॉल्ड नेम ऑफ फर्म। हमारे बिजनेस का ये क्या है? नाम है। इस नाम के अंडर हमारी फर्म चलती है। इस नाम के अंडर ये दो पार्टनर हैं, और ये हमारा क्वेश्चन। मैंने आपको ये पॉइंट क्यों बताया, जरा मेरे साथ बात समझना। हमने 11 में पढ़ा था सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब साईं विनायक एक अलग पर्सन है, वरुण सर एक अलग पर्सन है, और गौरव सर एक अलग पर्सन है। दीज ऑल आर कॉल्ड सेपरेट पर्सन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सेपरेट बिजनेस एंटिटी। हमेशा याद रखना है आपने, सेपरेट बिजनेस एंटिटी मतलब ये तीनों लोग अलग अलग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, हमें अकाउंट्स वरुण सर के पढ़ने हैं, गौरव सर के पढ़ने हैं, या हमें अकाउंट्स साईं विनायक के पढ़ने हैं? बेटा क्या कहते हो? फर्स्ट क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए। अकाउंट्स आप किसके पढ़ रहे हो? संध्या का आंसर आ गया, वेरी गुड। युक्ति, भूमिका, खुशबू, वेरी गुड। निधि, सारे बच्चे एकदम जानवी, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बेटा अकाउंट्स आप हमेशा किसके पढ़ोगे? साईं विनायक के। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको वरुण सर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, गौरव सर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स किसके पढ़ोगे? हमेशा साईं विनायक के। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी। साईं विनायक एक अलग इंसान है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ सीबीएसई का। बेटा सीबीएसई ने क्या क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, जरा फटाफट बच्चे बेटा पार्टिसिपेट करना। मैं जरा एक बार अपना टैब ओपन कर लूं। फटाफट फटाफट बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। आए जरा मेरे साथ।
मैं आपको पहला क्वेश्चन सीबीएसई का दिखा रहा हूं इसके अंदर। बेटा पहला क्वेश्चन आप यहां से देखो मेरे साथ। बेटा एक बार ये बताएं, क्या आपको ये मेरा असाइनमेंट क्लियर है? बेटा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें आप सब बच्चे, क्या ये असाइनमेंट क्लियर है? अभी मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा इसको। प्रिया का आंसर आ गया, मुस्कान ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर असाइनमेंट क्लियर है। वेरी गुड। इशिका, मानवी शर्मा, थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। बेटा ये पहला असाइनमेंट है, मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर करूंगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बच्चे कह रहे हैं क्या सर हमें नोटिंग करना है? बेटा आप क्लास में कभी भी नोट नहीं करोगे, मैं आपको उसका सीधा पीडीएफ फाइल आप सब बच्चों को ग्रुप में भेज दूंगा। आपने नोटिंग नहीं करनी, आपने बस समझने पे ध्यान देना है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आप सब बच्चों के लिए है, सीबीएसई के अंदर आया था क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक बार रीड कर देता हूं। पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर are individually called fill in the blank and collectively called। आप आंसर बताएंगे बेटा सारे बच्चे। नंदिनी ने बता दिया बड़ी जल्दी। प्रिया, बेटा इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? जो पर्सन्स पार्टनरशिप में आते हैं उनको इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? इंडिविजुअली बोला जाता है पार्टनर। वेरी गुड, वेरी गुड। कृषिका, खुशबू, भूमिका राठी, वेरी गुड। कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कलेक्टिवली बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको एक सीबीएसई का क्वेश्चन करा दिया। हमेशा याद रखना, इंडिविजुअली बोला जाता है पार्टनर और कलेक्टिवली बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। बेटा एज इट इज लिखना है, पार्टनरशिप कहानियां नहीं लिखनी, पार्टनर लिखना है और पार्टनरशिप फर्म लिखनी है। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा दिया, प्लस मैंने कुछ एडवांस भी करा दिया। एडवांस क्या बोला जाता है? नेम ऑफ द फर्म। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेटा आप सब बच्चे बस पार्टिसिपेट करते रहो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अकाउंट्स के बारे में। अब सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब भी हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, बेटा बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस कभी भी अकाउंट याद मत करना, आपने हर बात को समझना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीनिंग समझो, एक ऐसी रेशो जो आपको ये बताती है हाउ टू शेयर शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट को किस रेशो में विभाजित किया जाए उसे कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जाम्पल नंबर 1, अभी अभी बताया था हम कौन कौन पार्टनर हैं, मैं और गौरव सर, हम दो पार्टनर हैं और हमारी रेशो है 2:1। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, तो बेटा ये 2:1 क्या है? हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने पूरे साल दोनों पार्टनर्स ने मिलके बिजनेस करा। बिजनेस का नाम क्या था? हमारे साईं विनायक। और साईं विनायक के लास्ट में जाके बिल्कुल आखिरी दिन जब पूरा साल खत्म हो गया, हमें हुआ नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आपको बस इतना बताना है वरुण सर को कितना मिलेगा, गौरव सर को कितना मिलेगा। बेटा 6 लाख का प्रॉफिट है, इनमें बांटना है। हाँ जी, दिशा का आंसर आ गया 3 लाख। बेटा दिशा पहला आंसर हमारा गलत है, जानवी खुशी गलत आंसर आ रहा है। बेटा आप जरा मेरे साथ साथ समझें।
अब समझने की बारी आ गई। हाँ, भूमिका राठी का आंसर सही है, महक का भी आंसर सही आया है, निधि, नंदनी वर्मा, वेरी गुड, इन बच्चों का आंसर ठीक है। खुशबू का आंसर सही है, युक्ति वाशने का आंसर सही है, भूमि, निधि। बेटा आप जरा समझें बाकी बच्चे, जिन बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। वी का शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आराम से समझेंगे। पहले बताओ वी का शेयर कितना है, 2, तो मैंने लिखा 2, डिवाइड बाई होता है टोटल, 2 और 1 3। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर बात करें गौरव सर के शेयर, गौरव शेयर इन प्रॉफिट, अब गौरव सर पे जरा ध्यान देना। गौरव सर का कितना दिया हुआ है, 1, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, और टोटल, टोटल कितना है, 3। बस अब हमें प्रॉफिट बांटना है। हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 6 लाख। अगर 6 लाख को हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली आंसर आएगा 4 लाख। और यहाँ भी अगर 6 लाख रुपए को बांट देते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 लाख। इसका मतलब ये 6 लाख रुपए में से मुझे कितना मिलेगा, 4 लाख, और गौरव सर को कितना मिलेगा, 2 लाख। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक एग्जाम्पल मैं और कराऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल आप सब बच्चे करके दिखाएंगे। तो मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ एक और एग्जाम्पल समझेंगे। 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। 3 पार्टनर, इनकी रेशो है 5:4:1। इस रेशो को बोलते क्या है बेटा, इस रेशो को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और मैं आपको बताता हूं, हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए, 20,000 का प्रॉफिट है। आप बच्चों को बस ये बताना है हाउ मच एक्स विल गेट, वाई विल गेट और जेड विल गेट। तो हम फटाफट देखते हैं। एक्स का शेयर, बेटा भागना मत, मेरे साथ साथ आराम से समझें। एक्स का शेयर, एक्स का शेयर कितना है, 5, डिवाइड बाई टोटल, 5 4 9 और 1 10। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों को आता है आप स्पीड से कर सकते हो, बाकी बच्चे मेरे साथ साथ समझेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आंसर आएगा, 10,000। वाई का शेयर, अब वाई के बारे में बात करते हैं। वाई का शेयर कितना है, 4, डिवाइड बाई टोटल, तो ये आ गया 20,000 को बांटेंगे तो ये कितना आ गया, 8,000। बहुत सारे बच्चे बेटा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। पार्टिसिपेट करते रहो, कॉन्फिडेंस बनेगा आप सबका। और इस क्वेश्चन के बाद अब आपकी बारी। बेटा सारे बच्चे रेडी हो जाओ, कॉपी के साथ, कॉपी और पेन के साथ। वेरी गुड निधि मानवी शर्मा। जेड का शेयर कितना है, 1 इंटू 20,000, इसे कितना मिलेगा, 2,000। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग अमंग पार्टनर्स। ये होती है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड मधु कश्यप, जानवी, वेरी गुड। बेटा पहले ये बताएंगे आप सब बच्चे, एनी डाउट्स। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हमारे पास 70 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स हो गए बेटा। बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखो। अकाउंट्स में आपको सारा करा दूंगा, बहुत आराम से अकाउंट्स पढ़ेंगे। 11th में जो हो गया बेटा। 12th के अंदर कंफर्म सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे, तो आप 12th के अंदर इसे लाइट मत लेना कि एग्जाम्स नहीं होंगे। 12th में कंफर्म एग्जाम्स होंगे, तो जब भी हम क्लासेस लेंगे डू अटेंड। और कोशिश करें आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताएं कि क्लासेस चल रही हैं हमारी, वो भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों को। अब बेटा आपके लिए क्वेश्चन आए, जरा एक क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए, पता लग जाएगा कितना समझ आ रहा है। बेटा ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अपने अपने भगवान को याद कर लो और मेरे साथ आओ एक क्वेश्चन के अंदर। पी क्यू आर एस ए, बेटा 5 पार्टनर हैं हमारे एक बिजनेस में, 5 पार्टनर हैं, पी क्यू आर एस ए। और इनकी रेशो
कुछ इस प्रकार है, 5 4 3 2 1। ये इनकी क्या है? ये है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 5 4 3 2 1। और बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 4,50,000। क्वेश्चन गोज टू यू दोस्तों, हो जाओ स्टार्ट। मैं चेक करता हूं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। पी शेयर, क्यू शेयर, आर का शेयर, एस शेयर। बेटा मुझे सबका आंसर एक साथ चाहिए, अलग अलग आंसर मत बताना, सारे आंसर एक साथ। बेटा संध्या अलग अलग आंसर नहीं देना, एक साथ आंसर देना है। दिशा, सबका एक साथ आंसर बताएं मुझे, और आई एम वेटिंग किसका आंसर पहले आएगा। लो, मैंने आप सब बच्चों की हेल्प भी कर दी। कनिका गुप्ता, संध्या, मैं चेक करता हूँ और कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। सबसे पहला आंसर आया था संध्या का, दिशा, कनिका गुप्ता, संजना मल्होत्रा, युक्ति वाशने, ईशा गुप्ता, वेरी गुड, जानवी, श्रुति, देविका, दिशा, प्रिया। बेटा प्रिया ध्यान से, एक जीरो कम हो गया। युक्ति वाशने, कनिका गुप्ता, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें एक बारी। बेटा जीरो की मिस्टेक कर दी थी एक दो बच्चों ने। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे कितना कितना आएगा। ऑलमोस्ट बच्चों को कॉन्सेप्ट हमारा समझ आ गया है। निधि ने सबसे पहले पूरा आंसर लिख के भेजा है, बेटा चेक कर लेते हैं। कोमल का भी पूरा आंसर आ गया है। बेटा मैंने आपको कहा था पूरा पूरा आंसर लिखना है। जरा चेक करें पी का शेयर कितना है। 5 डिवाइड बाय टोटल, 5 4 9 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो पहला आंसर आएगा 1,50,000। बेटा आप आंसर चेक करें अपना, सारे बच्चे चेक करें। 1,15,000, वेरी गुड संध्या, वेरी गुड काजल। फिर आएगा 4/15, 1,20,000। फिर आएगा 3/15। बेटा ये कितना आएगा? ये आ रहा है 90,000। 2/15, 60,000। 1/15, ये कितना आ गया? 30,000। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और मैं आपको बता देता हूं, आप में से ही एक बच्चे ने मुझे एक शॉर्टकट भी बताया। बेटा शॉर्टकट बताया आप बच्चों में से एक बच्चे ने, कह रहा सर सबसे पहले आप ए का निकालो। बेटा सबसे पहले बच्चा कहता है मुझे ए का निकालो। मैंने कहा ठीक है, ए का कितना आया? ए का आया 30,000। कह रहा सर सबसे पहले ए का निकालना। मैंने ए का निकाला और ए का कितना आया? 30,000। कह रहा बस सर अब क्या करना? ये 2 है, अगर 130,000 है तो 30,000 टू सा कितना होता है? मैंने कहा 60,000। 30,000 इंटू 3, 90,000। बस एक पता चलना चाहिए, एक कितना है? 30,000। तो 4, 34 सा 120, 35 सा 150। तो बेटा ये शॉर्टकट आप में से ही एक बच्चे ने मुझे बताया। इस तरह से बेटा आप सब भी स्मार्ट काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सर हमें समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट, बट आपको क्लियर हो जाएगा सर किस तरह से हमने किया है। पहले मुझे ये बताएं, एनी डाउट्स एज सो फार? एनी डाउट्स? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? अब जल्दी जल्दी बता दो, एनी डाउट्स फटाफट, यस और नो। बेटा आई एम वेटिंग, अगर किसी का डाउट है तो वी विल डिस्कस।
नो डाउट्स, ऑलमोस्ट बच्चे मना कर रहे हैं सर, डाउट नहीं है। एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है रॉक स्टार, वेरी गुड बेटा, नाम अपने अच्छे अच्छे लिख लें आप। कोविड नेगेटिव, वेरी गुड, बच्चे का नाम है कोविड नेगेटिव। हाँ, कोविड पॉजिटिव वाला बच्चा बेटा मीटिंग लीव कर सकता है। हाँ, चलिए, ये ऑलमोस्ट बच्चों को मेरी बात समझ आ गई है। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपके बीच में क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। बेटा बिजनेस होगा तभी तो पार्टनरशिप होगी, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है। मैंने कहा यस, और प्रॉफिट को हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखा दिया। बच्चा कह रहा है क्या सर बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, आप सब बताएं। बेटा बी प्रैक्टिकल, क्या बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, यस और नो? यस, वेरी गुड, यस बेटा, प्रैक्टिकली होना, रटना नहीं है। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। बच्चा कह रहा है कि सर अगर बिजनेस में लॉस हो गया, लेट्स एज्यूम 40,000 का लॉस है, और ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनकी रेशो है 3:1। बच्चा कह रहा है कि सर प्रॉफिट होता था तब तो आप बांटते थे, अब बताओ लॉस है तो क्या पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कहते हो भूमिका राठी, बिल्कुल सही बेटा, क्या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सो आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। प्रॉफिट होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं फटाफट, इसको 30,000 का लॉस मिलेगा और इसे कितना मिलेगा, 10,000 का लॉस। अब बच्चा मेरे से कहता है कि सर प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने कहा यस। फिर कहता है कि सर एक बार जरा टर्न करो, कह रहा है सर इधर देखो, आपने क्या लिखवाया था, आपने क्या लिखवाया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सिर्फ प्रॉफिट को बांटना है, क्या लॉस भी बटेगा? बेटा हमेशा आपने याद रखना है, जब भी प्रॉफिट हो, आपको बात खुद अंडरस्टूड है, लॉस भी होना चाहिए। इसका मतलब मैं हमेशा प्रॉफिट बोलूंगा, बट आप सब बच्चे समझ जाना, जब भी प्रॉफिट होगा इट मींस प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो, लॉस भी होगा। जैसे मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं एक बारी, बेटा हमेशा याद रखना, प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। अच्छा ये बताएं, क्या आपको ये टैब की पिक्चर क्लियर है? बेटा टैब की पिक्चर क्लियर है, जल्दी बताएं यस और नो। बस आज सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं आपके साथ, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम फटाफट चलेंगे आगे। बेटा ये पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। बेटा पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मुझे डेफिनेशन आप बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी, आराम से समझना। ये है हमारा एक सेक्शन 4। ये क्या होता है सेक्शन, अभी बताऊंगा। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक एक वर्ड बताऊंगा मैं, ये डेफिनेशन के बारे में बात करता है, और डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, अभी समझ नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ना है आप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed who have agreed to share the, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, to share the profits of a business। बेटा इन दोनों वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे। पार्टनरशिप में लिखा है सिर्फ प्रॉफिट बांटना है, क्या सर प्रॉफिट का मतलब लॉसेस होता है या नहीं होता? टेल मी, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस और नॉट? हमेशा आपने बात को समझना है, यस। बेटा लैंग्वेज में, हाँ बेटा ये आपने सेक्शन की डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ी थी, बट उस टाइम आप बच्चों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। जहां भी प्रॉफिट लिखा होता है
उस प्रॉफिट के अंदर आप हमेशा क्या मान के चलोगे, इसके अंदर लॉसेस भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर है पॉइंट आपको? सेकंड पॉइंट लिखा है आपका बिजनेस होना चाहिए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर होगा तभी क्या कहलाएगी, तभी कहलाएगी पार्टनरशिप। इसके ऊपर क्वेश्चन आया, प्रॉफिट के ऊपर तो मैंने आपसे पूछ लिया, बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आया। याद रखना, बिजनेस होगा तभी क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, आए जरा मेरे साथ। आप बच्चों ने मुझे बताना है, ये आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर करी, फंडामेंटल्स, और इसका हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आराम से इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, ये लो मैंने जूम कर दिया। रोशनी एंड ग्लोरिया join hands to construct a charitable hospital। इन दोनों ने चैरिटेबल, अच्छा बेटा बच्चे कह रहे हैं सर ब्लर हो रही है फोटो, मैं थोड़ा सा इसको फिर जूम आउट कर देता हूं। बेटा रोशनी एंड ग्लोरिया जॉइन हैंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब सही है, बच्चे कह रहे हैं सही है। बेटा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया, बहुत ध्यान से, टू हेल्प अंडर, वेरी गुड भूमिका, अंडर प्रिविलेज सेक्शन। अंडर प्रिविलेज सेक्शन मतलब होता है गरीब लोग। गरीब लोगों के लिए आपने क्या बनाया है, रोशनी एंड ग्लोरिया जॉइन हैंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ चैरिटेबल हॉस्पिटल टू हेल्प अंडर प्रिविलेज सेक्शन। गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया है ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन ये है, आर दे सेड टू बी पार्टनरशिप। बेटा क्या ये पार्टनरशिप है? अनामिका, संध्या, दिशा जल्दी जल्दी बताएंगे क्या ये पार्टनरशिप है, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, इसका आंसर है फॉल्स। बट सीबीएसई कहेगी फॉल्स क्यों, रीजन बताओ। बेटा रीजन बहुत आसान है, रीजन बहुत आसान है। चैरिटी करना क्या बिजनेस है? बेटा चैरिटी करना क्या बिजनेस है? वेरी गुड सर, बिजनेस नहीं है, चैरिटी करना बिजनेस नहीं है। और अभी अभी आपने पढ़ा था डेफिनेशन, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। क्या चैरिटी बिजनेस है? नो। इसका मतलब क्या इनके बीच में पार्टनरशिप होगी? सो आंसर इज नो। बेटा साथ साथ जब भी हम पढ़ाई करते हैं आपको सीबीएसई के क्वेश्चन साथ साथ करा दूंगा, जिससे आप बच्चों को एकदम परफेक्शन आ जाए। बेटा हमेशा याद रखना, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस होते हैं, बट चैरिटी के अंदर कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होते। इसका मतलब ये बिजनेस नहीं है। और अगर बिजनेस नहीं है तो क्या ये पार्टनरशिप होगा? आंसर इज नो। क्या ये पार्टनरशिप होगा? नो। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लॉसेज ऑल्सो। तो मैंने आपको एक और क्वेश्चन करा दिया, एक छोटा सा टेस्ट आपका इसी बिजनेस के पॉइंट पे। बेटा इसी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा मैं, बिजनेस वाले पे। ये जो हमारा पॉइंट है बिजनेस वाला, 2 बार सीबीएसई पूछ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन कि बिजनेस का क्या मतलब है, बिजनेस का क्या मतलब है। आइए जरा मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस अगर होगा तो पार्टनरशिप होगी, अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से मेरे साथ समझना है और आप ही सब बच्चे इसका आंसर देंगे। पहले तो मैं आपको एक बात, 2 अनाउंसमेंट कर दूं मैं आपको। बेटा 2 अनाउंसमेंट क्या है? पहली अनाउंसमेंट ये कि आपके कोर्स के अंदर केस स्टडीज भी आती हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता। अकाउंट्स के अंदर बेटा केस स्टडीज भी आएंगी अब। इट मींस आपको मेरे साथ साथ केस स्टडीज का भी ध्यान रखना है। मैं भी एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको उसका आंसर बताना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों का मेरे पास
मैसेज आया था कि सर मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करवा दीजिए। बेटा जिन बच्चों के पास मैथ्स है आज उन सब बच्चों की क्लास होगी 4 PM। आज संडे है बेटा, आज ही हम क्लास लेंगे 4 PM। तो ध्यान से आपके जो भी फ्रेंड्स हैं और स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सबको आप बताएंगे मैथ्स की क्लास 4 PM है। मैं अभी आप सब बच्चों का लिंक भेज दूंगा इसका कि इसका क्या लिंक है। चलिए केस स्टडीज पे हम ध्यान देते हैं। सर केस स्टडी क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है, दो पार्टनर हैं। ए ने लगाए 4 लाख रुपए। बेटा ए ने लगाए 4 लाख रुपए। बेटा अभी एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभी अकाउंट्स की स्टार्ट करिए, फिर मैथ्स की स्टार्ट करेंगे और फिर इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडी की स्टार्ट करेंगे। तो आराम आराम से चलेंगे। अभी बी ने भी लगाए 4 लाख। आराम से केस स्टडी समझना। शायद कुछ बच्चों को पता हो, इसे पता है क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कैपिटल। ए ने लगाए 4 लाख, बी ने लगाए 4 लाख, यानी टोटल कितना पैसा आ गया? टोटल पैसा आ गया 8 लाख रुपीज। इस 8 लाख रुपए को, हाँ वेरी गुड बेटा, इस 8 लाख रुपए से इन दोनों ने गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड परचेज कर लिया। 8 लाख रुपए का क्या खरीद लिया? गोल्ड खरीद लिया। और उसके बाद लिखा था आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद। केस स्टडी पूरी ध्यान से सुनना। दे सोल्ड, बेटा उन्होंने गोल्ड बेच दिया। दे सोल्ड गोल्ड, गोल्ड बेच दिया। पता है कितने रुपए में बेच दिया? 8,50,000। 8,50,000 में बेच दिया। पहले तो मुझे ये बताएं, 8 लाख का गोल्ड था, बेच दिया 8,50,000 में, बताएं कितना प्रॉफिट हुआ? सोच के बताएं। वेरी गुड प्रिया राहुल कुमार, वेरी गुड। कितना प्रॉफिट हुआ? जल्दी 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 जल्दी। जानवी काजल, वेरी गुड, स्पीड से चलेंगे। अंशु दुबे, युक्ति वाशने, प्रिया स्नेहा। प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। और ये 50,000 का प्रॉफिट ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मैं आपको बता देता हूं उनकी रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी? 1:1। पता है ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 25,000। बी को कितना मिलेगा? 25,000। ये थी आपकी पूरी केस स्टडी। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? अब पता लगेगा किस बच्चे का दिमाग सही चल रहा है। वेरी गुड बेटा, लास्ट में क्वेश्चन क्या है? आर दे हैविंग पार्टनरशिप? क्वेश्चन ये है, आर दे हैविंग पार्टनरशिप? क्या ये पार्टनरशिप है? प्रिया ने, कोमल ने, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, ईशा नो कह रही है, संध्या नो। क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्या ये पार्टनरशिप है? यस और नो। संजना, संध्या यस, सिंकी नो। बेटा केस स्टडी आएंगी पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चों को, और कुछ लोगों को नहीं पता है। वेरी गुड। क्या सर ये पार्टनरशिप है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों नहीं है ये पार्टनरशिप? समझना जरा। अब वो बताना चाहते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है। बेटा बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दिया इन्होंने। बिजनेस का मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटीज से जो आप कमाते हो। इट मींस आपने तो बस एक बार गोल्ड खरीदा और उसको बेच दिया, ये तो सर वन टाइम एक्टिविटी है। सिर्फ आपने एक बार करा है, वन टाइम एक्टिविटी। तो वन टाइम एक्टिविटी कभी बिजनेस नहीं होती। बिजनेस का मतलब होता है
बार बार काम करना, रेगुलर काम करना। अगर ये बार बार गोल्ड खरीदते, बार बार बिजनेस गोल्ड बेचते, इसका मतलब इनका काम है गोल्ड खरीदना, गोल्ड बेचना। जैसे सर ज्वेलर्स, ज्वेलर्स का काम होता है गोल्ड खरीदना, गोल्ड बेचना, तो उनके लिए वो क्या बन जाता है, बिजनेस। बट एक बार खरीदना, एक बार बेच देना, दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्टिविटीज, हेंस नो पार्टनरशिप, हेंस नो बिजनेस। एक छोटे से वर्ड पर सीबीएसई कितनी गेम खेल रही है आप बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं और सीबीएसई इतना दिमाग लगवा रही है। वेरी गुड बेटा, जब आप रेगुलर काम करते हो उसको बिजनेस बोला जाता है। एक बार करने से बिजनेस नहीं होता। आपने हर बात का ध्यान रखना है, बिजनेस का क्या मतलब होता है। मैंने अभी आपको इस डेफिनेशन में से दो वर्ड्स बताए हैं मैंने आपको। एक मैंने बताया कि बिजनेस क्या होता है। मैं पहले इसको जरा एक बार डिलीट मार देता हूँ, फिर दोबारा से इसे ओपन करते हैं, आपको दोबारा से समझाते हैं जरा। ये आ गया हमारे साथ पार्टनरशिप की डेफिनेशन। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप कब होती है, जब आपके बीच में क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस के मैंने आपको दो एग्जांपल्स बता दिए, चैरिटी नहीं होना चाहिए और रेगुलर एक्टिविटीज होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया हाउ टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के साथ साथ आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस। अब हम चलते हैं अपनी आज के लास्ट वर्ड पर, उसके बाद मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। तो एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं। लास्ट पॉइंट मुझे आपको क्या बताना है, पर्सन्स। इस पॉइंट को हम आधा करेंगे आज और आधा करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बेटा क्लास किस तरह से होगी, क्लास के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। पहले तो आप मेन बातें समझ लें क्लास के बारे में। क्लास के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारी क्लासेस होंगी, क्या होगा। बेटा मेरे साथ लास्ट ईयर यानी पिछले साल की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हमारे साथ टोटल 15 गवर्नमेंट स्कूल्स थे, यानी पूरे के पूरे हमारे साथ 15 गवर्नमेंट स्कूल्स थे। और मैं ये मान के चलता हूँ अगर एक स्कूल में 100 बच्चे भी होते हैं 12th के, तो हमने लास्ट ईयर 1500 स्टूडेंट्स को अकाउंट्स कराया था। अब इस साल करंट ईयर, करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में इनमें से अभी तक 5 स्कूल्स, 5 स्कूल्स के टीचर्स तो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप 12th क्लास स्टार्ट कर दो, बट बाकी के जो 10 स्कूल्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर अभी बच्चे वेट कर रहे हैं 11th क्लास का रिजल्ट, 11th क्लास के रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तक ये स्कूल्स वाले मना कर रहे हैं। तो हमने जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करी हैं यहाँ करी हैं। मैंने आपको एक कहानी क्यों बताई, उसके पीछे रीजन। कहानी इसलिए बताई कि अभी हम अपनी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी कम रखेंगे, लेस रखेंगे नंबर ऑफ क्लासेस। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको स्पीड से करा दिया तो फिर इन बच्चों को मुझे दोबारा से कराना पड़ेगा। तो अभी हम नंबर ऑफ क्लासेस अपनी कम रखेंगे और फिर जब सारे के सारे स्कूल्स हमारे साथ एक साथ जुड़ जाएंगे तब हम अपनी क्लासेस रेगुलर रखेंगे। अभी मैं क्या प्लान कर रहा हूं, अब जब हम क्लास लेंगे वो फुली नेक्स्ट संडे लेंगे। बेटा अब जो मेरी क्लास होगी वो नेक्स्ट संडे होगी, तब तक मैं बाकी स्कूल्स के टीचर्स के साथ भी बात कर लूंगा। तो नेक्स्ट संडे हम क्लास लेंगे अकाउंट्स की। इस वीक में, अब ये जो वीक रहेगा, इस वीक में मैं आपकी कोशिश करता हूँ मैथ्स की क्लास रखवाऊंगा और कोशिश करता हूँ कि आपकी इको की क्लास भी रखवाऊंगा। तो नेक्स्ट संडे हमारी फिर अकाउंट्स की क्लास होगी। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं, फिर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। बेटा मेरा क्या ये सिस्टम समझ आ गया आप सब बच्चों को?
अकाउंट्स की क्लास दोस्तों नेक्स्ट संडे होगी। इस वीक में सिर्फ मैथ्स और इको की क्लास ट्राई करेंगे। चलिए थोड़ा सा स्लो चलेंगे और फिर हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। और अब हमारा चल रहा था लास्ट पॉइंट। बेटा लास्ट पॉइंट क्या है, हमें पढ़ना है, इसके साथ हम अपनी क्लास एंड करेंगे। हमें पढ़ना है 12th क्लास में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून, लॉ। बेटा ये कानून कौन से साल में आया था? 1932। और ये कानून हम पे नहीं लगता, ये कानून किस पे लगता है? पार्टनरशिप पर। अगर आपके बीच में पार्टनरशिप होगी तो ये कानून आप पे लगेगा। और ये कानून क्या कहता है? कानून पहला वर्ड उठा लेता है, कहता है पहला वर्ड है पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब मिनिमम, कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। वेरी गुड संजना मल्होत्रा, मिनिमम 2 लोग चाहिए। और क्या आपको पता है मैक्सिमम कितने चाहिए? तो बेटा मैक्सिमम चाहिए 50। मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। इतना तो सब बच्चों को पता है। अब सर कुछ नया सीखते हैं। बेटा नया सीखते हैं, अब जरा ध्यान से। ये सब बच्चों को इतनी बातें पता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, मोदी जी पता है कहाँ पे बैठते हैं? मोदी जी बैठते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। मोदी जी के पास एक पावर है, मोदी जी के पास पावर है। अगर वो चाहें तो मैक्सिमम पता है कितने कर सकते हैं? अभी कितने हैं? 50। अगर मोदी जी चाहें तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। ये पावर है उनके पास। बट अभी तक मोदी जी ने अपनी पावर यूज नहीं करी। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकल पॉइंट है। पावर तो है बट मोदी जी ने अभी तक अपनी पावर यूज नहीं करी। मोदी जी ने अभी तक कितने बता रखे हैं? मोदी जी ने अभी तक सिर्फ 50 ही प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। बट किसी दिन मोदी जी को लगा तो मोदी जी से कितना कर सकते हैं? 100। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, प्रिस्क्राइब और पावर। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना। एक बच्चे का क्वेश्चन ये आया है, सर ये पावर, पावर मोदी जी को किस कानून में मिली है? बेटा ध्यान से देखना बच्चे का क्वेश्चन। एक और भी आपको लॉ पढ़ना है 12th क्लास में। बस ये 2 लॉ पढ़ने हैं आपने। कंपनीज एक्ट, ये एक्ट आया था 2013 में। बस 2 कानून है आपके 12th क्लास के कोर्स में। अभी बताया था मैंने एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट का मतलब होता है लॉ। और ये लॉ कब आया था? 2013 में। बट ये लॉ किस पे लगता है? ये लॉ पार्टनरशिप पे नहीं लगता। किस पे लगता है? कंपनीज पर। जैसे कंपनीज का कोई एग्जांपल आपको बता देता हूँ, रिलायंस लिमिटेड। सब बच्चों ने सुना होता है इस कंपनी का नाम। एक और कंपनी का नाम टाटा लिमिटेड। तो ये है कंपनीज। तो ये कानून किस पे लगता है? कंपनी पे। अमूल, वेरी गुड, अमूल हो गया, ब्रिटानिया, बहुत सारे हैं। इनका नाम होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये कंपनीज हैं। ये दोनों कानून आपके कोर्स में है। अब सुनना ध्यान से, ये जो पावर मिली है मोदी जी को, ये पावर किस कानून में मिली है? कंपनीज एक्ट के अंदर। बहुत ध्यान से आपको समझना है। इस कानून ने मोदी जी को पास पावर दी है कि मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 100। और ये जो लिमिट है 50, बेटा ध्यान से बच्चे यही गलती करते हैं। ये लिमिट भी कहाँ लिखी है? ये लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट। 50 की लिमिट पार्टनरशिप में नहीं लिखी, कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट में।
बच्चा कहता है सर ये लिमिट कहाँ लिखी है? बेटा 2 की लिमिट पता है कहाँ लिखी है? ये लिखी है आपकी पार्टनरशिप में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में। 2 की लिमिट पार्टनरशिप में है, 50 की लिमिट कंपनीज एक्ट में है, और पावर भी कहाँ है? कंपनीज एक्ट। एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक? मुझे क्वेश्चन कराना है सीबीएसई का, जल्दी बताएं बेटा, लास्ट 2 मिनट्स में हम खत्म करेंगे, जल्दी बताएं। एनी डाउट्स इन दिस? ये मैंने क्या समझाया है आपको, जल्दी बताएं। एनी डाउट्स? बस एक क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई का, पता लग जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है। फटाफट स्पीड से यस और नो। एनी डाउट्स? फटाफट फटाफट बताएंगे जब तक मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए, कंपनीज एक्ट 2030, पार्टनरशिप एक्ट, बेटा अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपके साथ। ये हमने अपना टैब ओपन करा और इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1। मैं चाहता हूं आप सब बच्चे आंसर दें क्वेश्चन नंबर 1 का। नंदनी वर्मा, बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना था। नंदनी अनामिका मिश्रा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था आपने। महक संजना मल्होत्रा, वेरी गुड। अनामिका बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, मोदी जी की तो बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या लिखा है? इस वजह से बच्चों का गलत हो गया था। मोदी जी के पास पावर कितनी है? बेटा पावर पूछ रहे हैं। ये पावर दी किसने है? ऊपर देखो, पावर किसने दी है? कंपनीज एक्ट 2013। बेटा पावर कितनी है? पावर तो सर 100 की है। गलत नहीं करना दोस्तों, पावर लिखा हुआ है। मोदी जी के पास पावर कितनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 की। बट अगर हम चलते हैं आगे, सुनना मेरे साथ साथ जरा ध्यान से। आंसर इसका क्या है? 100। बट अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दें। फिर बात आ गई मोदी जी की। बेटा मोदी जी की फिर बात आ गई। कनिका कह रही है 2.50। बेटा कनिका ये अब पता है क्या पूछ रहे हैं? मैं इसको जरा नीचे करता हूँ, शायद आपको वर्ड समझ आ जाए। इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। बेटा वर्ड पे ध्यान दें। यहाँ पे पता है क्या लिखा है? प्रिस्क्राइब्ड लिखा है। यहाँ चेक करो, मेरी कॉपी पे मैंने आपको दिखाया था प्रिस्क्राइब्ड। बेटा प्रिस्क्राइब्ड कितना है? गलती नहीं करनी, दोनों जगह मोदी जी हैं, एक जगह पावर है और एक जगह प्रिस्क्राइब्ड है। मैक्सिमम नंबर। तो आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा 50। मैक्सिमम कितने हैं? 50। अंडर विच एक्ट? कौन से कानून में थी ये बात? इधर देखो जरा, ये वाली लिमिट कौन से कानून में लिखी थी? ये लिखी थी कंपनीज एक्ट में। वेरी गुड। सीबीएसई के आपने क्वेश्चन भी समझ लिए कि सर ये लिखी है कंपनीज एक्ट में। इस तरह से मैंने आज आपको 4-5 क्वेश्चंस करा दिए हैं सीबीएसई के दोस्तों। केस स्टडीज भी करा दी हैं, किस तरह से पेपर आएगा। बेटा मैं अपने साथ पूरा बेस्ट कर रहा हूँ। आपने बस 2 बातों का ध्यान रखना है, क्लास वर्क डेली रिवाइज करना है, और आपने कभी भी हॉलीडे नहीं करनी मेरी क्लास के अंदर। मैं अकाउंट्स को आपको बहुत इंटरेस्टिंग करके और बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा दूंगा अकाउंट्स के अंदर, प्रोवाइडेड आपने कभी भी क्लास मिस नहीं करना। बेटा जिनके पास बुक नहीं है, अभी हम उनको टाइम दे रहे हैं, आराम से न्यू बुक परचेज कर लेना। धीरे धीरे करके मैं अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन कराऊंगा, बट सम हाउ हमें बुक लेनी पड़ेगी बाद में। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, टेक केयर गाइस। बेटा इसी साल की बुक ले सकते हैं आप। बेटा इस साल की बुक लेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आप सब बच्चों को पढ़ाना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।